हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये लेक्चर हमारा लेक्चर 5 है और लास्ट लेक्चर है हमारा मॉड्यूल 6 का, जिसमें हम डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहे हैं। बहुत सारी इनिशिएटिव्स हम मॉड्यूल 3 में भी देख चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री एक्चुअली एमएसएमई के अंडर में थे, और अभी वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हैं, जिसमें एक नेस बर्ड करके जो नोएडा का और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी, ये भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे बेसिक जो प्रोग्राम्स और रहे हैं रिसेंटली, उनको हम फोकस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो सपोर्ट करती हैं, इनकरेज करती हैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं स्टार्टअप इंडिया का, जो डेडिकेटेडली इसी चीज़ के लिए स्टार्टअप इंडिया से नाम से ही पता लग रहा है कि स्टार्टअप इंडिया बिजनेस या छोटे छोटे स्टार्टअप्स और फिर बाद में यही एंटरप्राइजेस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये कब लॉन्च हुई है। तो इट वाज launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016। 2016 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम। और ये है क्या? इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव, फ्लैगशिप इनिशिएटिव to promote and support startups across the country। फर्दर अगर हम देखें, ऑफर्स various benefits such as tax exemptions, simplifications, of regulations, access to funding, and monitoring opportunities and monitoring opportunities। फर्दर अगर हम देखें, दूसरा एक इम्पोर्टेंट स्कीम या इनिशिएटिव AIM, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता रहा। इनिशिएटिव भाई कौन सी बॉडी है? ये नीति आयोग। और नीति आयोग का मैंने बोला भी है कि इसका थोड़ा सा आपको होमवर्क ये है कि इसको आपको आइडिया होना चाहिए कौन चेयरमैन होता है, कौन वाइस चेयरमैन है, आज के टाइम पे CEO कौन है, पहला चेयरमैन, पहला CEO एंड पहला वाइस चेयरमैन, ये सब, और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, क्या एक्चुअली कब इस्टेब्लिश हुई है, थोड़ा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। टू प्रमोट innovation and entrepreneurship amongst students। It includes
programs like Atal Tinkering Labs, Atal Tinkering Labs ATL in schools, Atal Incubation Centers, फर्दर अगर हम इसमें बात करें आगे, एक और कोई स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम की बात करें तो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन, जैसे स्किल डेवलपमेंट मिशन उसी तरीके से नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन, इसको हम NEDM के नाम से जानते हैं। तो NEDM focuses on fostering entrepreneurship and provides training, counseling, financial support, aspiring एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे ही और भी स्कीम्स सिडबी, सिडबी स्टार्टअप मित्रा, सिडबी तो इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। और कब इस्टेब्लिश, ये तो इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक बैंकिंग का पार्ट है। सिडबी का काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करना है। तो इसने स्टार्टअप मित्रा, ऐसे स्टार्टअप खोलने वाले मित्रास के लिए हेल्प करने की बात करी। तो इसमें किस लिए क्या है इस स्कीम का पर्पस? टू ऑफर financial assistance and support to startups through its various schemes and credit facilities। इसी तरीके से आगे नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है। और मतलब और इसने स्टार्ट किया, और ये कब स्टार्ट हुआ? स्टार्टेड इन 2016। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप अवार्ड्स प्रोग्राम्स are recognized and rewarded exceptional young entrepreneurs
displayed innovation, creativity, and demonstrated a significant effect. Significant impact on society through their startups. फर्दर अगर हम बात करें स्टैंड अप इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। टारगेटेड किसको टारगेट करती है? टारगेटेड ग्रुप हैं आपके इसके SCs, STs एंड वुमेन। ये जो लॉन्च होती है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कौन सी ईयर में? ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर जरूर याद होना चाहिए, 2016 में। करना क्या चाहते हैं इससे? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट grassroots level, focusing on economic development and job creation। जो स्कीम्स हैं एक्सटेंडेड अप टू 2025। ये स्कीम का जो एक्सटेंशन कर दिया गया है 2025 तक, ये करंट का हो गया, पॉइंट हो गया। सिमिलर स्कीम जो काफ़ी पुरानी है बट बड़ी आज के टाइम पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है, PM मुद्रा योजना। इन स्कीम को थोड़ा डिटेल में और जा सकते हैं आप, मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बता रहा हूँ। कब लॉन्च हुई है? 2015 में लॉन्च हुई। किस लिए लॉन्च हुई? फॉर प्रोवाइडिंग loans to 10 lakh to non-corporate, non-firm, small and micro enterprises, इनको दिया जाएगा। मतलब कॉर्पोरेट को नहीं दिया जाएगा, ना ही फार्म को दिया जाएगा, ये किसको दिया जाएगा? स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज जो MSMEs होती हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म पता कर लीजिए पहले तो। प्रधानमंत्री मुद्रा का मीन्स है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये इसका मुद्रा का फुल फॉर्म। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी। इसमें 3 प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, पूछा जा सकता है। 3 तरह के लोन का कंपोनेंट है ये। जैसे अगर किसी को लोन चाहिए 50,000 तक, अप टू 50K, तो इस लोन के कंपोनेंट को बोलते हैं शिशु लोन। शिशु। और जब हम बोलते हैं कि ये 50K से लेके 5 लाख तक चाहिए, तो ये हो जाता है फिर किशोर।
और वहीं पे अगर हमारा ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक के बीच में अगर लोन चाहिए तो मैक्सिमम लिमिट आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लिमिट इसकी 10 लाख है। तो 10 लाख तक का अगर लोन चाहिए तो इस कंपोनेंट को बोलते हैं तरुण लोन। तो ये तीनों ही कंपोनेंट इसके इम्पोर्टेंट है। ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके थ्रू काफ़ी फाइनेंस होते हैं। तो ये सारी स्कीम्स देखी, और भी कुछ स्कीम्स हैं, आप थोड़ा और इसको डिटेल में जाके और अच्छे से समझ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए यही स्कीम्स हमने जो न्यूज़ में रहती हैं, ज़्यादा फाइनेंसिस करती हैं, ये अभी करंट में देख सकते हैं आपके कुछ लेटेस्ट कुछ आया है। तो आप अपने एमपी के जो इकोनॉमिक सर्वे और एमपी का बजट उसमें आप देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स अनाउंस हुई हैं क्या, बिजनेस से रिलेटेड स्कीम्स अनाउंस हुई, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। 1-2 क्वेश्चन उससे बन सकता है। एमपी बजट एंड एमपी इकोनॉमिक सर्वे आपके जो जीएस कवर कर रहे होंगे या जीके कवर कर रहे होंगे एमपी का, उनसे भी इस चीज़ की गाइड डिस्कस कर सकते हैं सर कि ऑल द स्कीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये एमपी ने जो बजट के थ्रू इकोनॉमिक सर्वे थ्रू अनाउंस किया है उनको आप देख सकते हैं। अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा कोई नई इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी एमपी में कवर कर चुके हैं, जो हमने स्किल डेवलपमेंट उसका पोर्शन किया था। और अगर कुछ एकदम 2-4 एक आध महीने में ही कुछ आई है तो वो बजट इकोनॉमिक सर्वे में ज़रूर मेंशन होगी। तो इसमें हमने डिफरेंट स्कीम्स देखी। सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया की बात करी, तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है इसका। 2016 में आई फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड सपोर्ट स्टार्टअप्स अक्रॉस द कंट्री, offer various benefits such as tax emissions, simplification of the regulations, access to funding and mentoring opportunity। ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। ऐसे फिर अटल इनोवेशन मिशन स्कूल्स में टिंकरिंग लैब्स के लिए इनोवेशन बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है ये। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्कूल्स में खोले गए। ऐसे ही नेशनल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने ओपन किया। उसी के तहत हम ये मुद्रा योजना के थ्रू डिफरेंट लोन्स की अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं, उद्योग केंद्रास, उनके थ्रू भी हम ये फंडिंग का प्रोविज़न है। आगे सिडबी स्टार्टअप मित्रा, तो ये सिडबी स्टार्टअप मित्रा की जब हम बात करते हैं तो इसमें टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सपोर्ट टू स्टार्टअप्स थ्रू इट्स वेरियस स्कीम्स। स्टार्टअप मित्रा जैसे मित्रा इसका मतलब ये एजेंट है, और ये स्टार्टअप की फील्ड को बढ़ाने के लिए इस सिडबी का ये अपने सिडबी की फोकस करती है। वो बैंक है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करता है। ऐसे ही आगे नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, ये भी एमएसडी ने स्टार्ट करे, जिससे कि एक इकोसिस्टम जनरेट हो सके। अवार्ड्स अगर रिकॉग्नाइज किया जाएगा लोगों को जो एंटरप्रेन्योर्स के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे एक इकोसिस्टम जनरेट होगा स्टार्टअप क्रिएट करने का सोसाइटी में। सिमिलरली आगे स्टैंड अप इंडिया, जो वर्लेवर सेक्शन पे SC ST एंड OBC, ये टारगेट ग्रुप भी बोल सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। 2016 में आई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर एट द ग्रास रूट लेवल फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जॉब क्रिएशन। स्कीम्स को एक्सटेंड कर दिया गया 2025 तक। ऐसे ही PM मुद्रा योजना, ये भी पुरानी स्कीम है, 2015 में जो नई गवर्नमेंट है मोदी 1.0 में आई और बड़ी ज़्यादा पॉपुलर रही। बहुत इसने फाइनेंस मोबिलाइज किया, छोटे छोटे उद्योग धंधे के लिए काफ़ी काम कारगर रही। 2015 में हुई लोन 10 लाख तक का लोन देती है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल माइक्रो। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है मुद्रा योजना स्टेटमेंट में आ सकता है फार्म के लिए है, तो नहीं, फार्म के लिए नहीं। ये किसके क्या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कि नहीं, उनके लिए भी नहीं। किसके लिए? स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज MSME सेक्टर के लिए। तो 3 कंपोनेंट इसके अप टू 50,000 की जब बात करते हैं शिशु लोन, 50,000 से 5 लाख किशोर लोन, एंड 5 लाख से 10 लाख की बात करते हैं तो तरुण लोन का। ये कंपोनेंट इनके नाम, तो इनको भी मैच करके पूछ सकता है कि कौन सा किसके साथ मैचिंग में पूछा। तो आपको ये स्कीम्स हमने देखी। आज हमारे ये मॉड्यूल 6 ख़त्म होता है। मॉड्यूल 7 हम में भी 4 से 5 लेक्चर मैक्सिमम जाने, और उनको हम जल्दी ही आज रात या कल तक ख़त्म कर लेंगे। तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। जो मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 99-95% क्वेश्चन वो आपके कवर हो चुके हैं। 5% 1-2 क्वेश्चन बनेगा, उसमें से बना तो नहीं, तो वो मोर फोकस उनका इंटरव्यू का है। जो और पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको मैं खूब डिटेल में पढ़ने के बाद मैं समझा कि उसमें से
थियोरेटिकल क्वेश्चन निकालना, रिटन का क्वेश्चन निकालना बड़ा टफ है, उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, है ना, और वो आगे मैनेजमेंट में आगे जब आप जॉब की बात करेंगे तो वहाँ फ़ायदा होगा। अदरवाइज जो अब तक हमने एग्जिस्टिंग स्कीम्स और बॉडीज़ और ये सारा कुछ पढ़ा है, आप इसको बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन का बड़ा लेवल आप देखेंगे, क्वेश्चंस टेस्ट के थ्रू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और फिर हम बीच बीच में एक डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखा करेंगे जैसे हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो समझ में नहीं आए उनका रिवीजन क्लासेस भी कर सकते हैं हम। तो स्टे कनेक्टेड और इसको और लोगों तक भी पहुंचाइए, जहां तक चीज़ें नहीं पहुंची हैं, लोगों तक नहीं पहुंची हैं तो उनको उन तक भी पहुंचाइए। और रही बात लोगों के प्रॉब्लम्स की, कभी बच्चों को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए ये एकदम नया सिलेबस है, एकदम नया सिलेबस है। अब तक कोई भी एग्ज़ाम में, इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का सिलेबस नहीं रखा गया है, और कोई इसकी बुक नहीं है, कोई इकट्ठा मटेरियल नहीं है। बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। कई लोगों को तो यही दिक्कत लग रहा था, उसमें 4 यूनिट दी गई हैं, आप ऐसे ही बता दीजिए, ऐसे ही पढ़ा दीजिए, 8 यूनिट क्यों कर दिए आपने, 8 मॉड्यूल क्यों बना दिए। भाई इस सिस्टम का अगर मैं पार्ट नहीं होता और मैं उसी मार्केट से आपको पढ़ा रहा होता जहाँ से और लोग और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता जैसे आप सोच रहे हैं। एक एक टॉपिक गूगल करा और वहाँ से करके नोट्स बना दिए, उसको उल्टा सीधा बता दिया। भाई मैं इस इकोसिस्टम का हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ, तभी मैंने वो चीज़ें लिंक करके बताई हैं। कोई ऐसा बता भी नहीं पाएगा जो सिस्टम के बाहर होगा। इसमें मैं एरोगेंट नहीं हो रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। मैं कनेक्टेड रहा हूँ हर एग्ज़ाम से, मैं टेक्निकल बंदा रहा हूँ शुरू से, मैं टीचिंग भी कराई है मैंने, इंडस्ट्री में भी काम किया है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करी है। तो मैं हर चीज़ को, मार्केट की, स्पेशली एजुकेशन इंडस्ट्री जिसमें हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, उससे कनेक्टेड रहा हूँ। तो आप मुझसे कनेक्ट फील कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। कुछ भी गलत रिलेवेंट टाइम लगा है इसको ख़त्म करने में। कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दी उड़ा दिया इसको। ख़त्म करने में टाइम लगने का रीज़न ये है कि एकदम नया है, और जब तक इसका कंसेप्ट देखो उसने रखा है MPPSC के थ्रू जो सिलेबस है उसमें ये रखा गया है, तो डिपार्टमेंट चाहता है सिलेबस हो। डिपार्टमेंट जब वैकेंसी क्रिएट करता है तो अपना वो देता है कि क्या क्या चाहिए उनको, तो उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। तो दे वांट कि वो बंदा आए तो वो उसे कंप्लीट करके आए इन चीज़ों को, ऐसे नहीं कि बस उसको ओवरव्यू वाला पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, उससे काम नहीं चलने वाला है। आप डायरेक्टली फील्ड में जॉब करने वाले हैं, ऑन द फर्स्ट डे यू विल बी द हेड ऑफ द ऑफिस। तो आपको ये स्कीम्स पता होने चाहिए, देन यू कैन डू द जॉब योर बेटर। तो आप इन रूमर्स से, इन प्रॉब्लम से, और ये एक दूसरे की ये करना कि उसने वो पढ़ा दिया, आप एनालाइज कर लीजिए जितनी भी कोचिंग्स में इधर उधर मटेरियल चल रहा है। इससे बढ़िया मुझे तो नहीं लगता कि मतलब किसी कोई बता पा रहा होगा, अनटिल अनलेस कि वो एकदम इकोसिस्टम का पार्ट हो, जिसने इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स में हिस्सा रहा हो। तो मैं अपने यहाँ अपने डिवीज़न में इस चीज़ को खैर और सबके अपने अपने राइट्स हैं सोचने के, करने के। मेरी तरफ से तो जो मैं है मैं मैक्सिमम मैं दे रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट न्यू मॉड्यूल। थैंक यू।